ओके चलो, तभी हमारे पास कौन सी है कंजंक्शन की क्लास 5, ठीक है। बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से टॉपिक आता है, उसमें भी इसमें से रूल्स आते हैं। अब कई तरह से आते हैं इसके, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो बड़े ध्यान से समझेंगे सारी चीज, ठीक है। कोई भी चीज नहीं समझ आती, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं, वो कमेंट मार सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कौन सा है, डाउट और डाउटफुल, ठीक है। अब सुनो, इससे अक्सर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि एक केस में तो आता है दैट इसके साथ, और एक केस में आता है इफ और वेदर, ठीक है। तो अक्सर कर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पे आएगा इफ वेदर और कहां पे आएगा दैट, ठीक है। तो आज इस कंफ्यूजन को हम खत्म कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। पहले समझो डाउट क्या होता है और डाउटफुल क्या होता है। डाउटफुल डाउट से बना है, डाउटफुल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और डाउट आपका वर्ब और नाउन दोनों होता है, ठीक है। डाउट आपका वर्ब और नाउन दोनों होता है, ठीक है। यानी वाक्य में ये जो दो तरह से काम कर सकता है, या तो वर्ब की तरह या फिर नाउन की तरह, याद रखना, ठीक है। और डाउटफुल किसकी तरह कार्य करेगा, डाउटफुल करेगा एडजेक्टिव की तरह, याद रखना, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं, देखो इस भाषा को समझो, फिर मैं आपको और अच्छे से कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है। अगर देखो वाक्य अफर्मेटिव होगा, अगर वाक्य अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जिसको आप अपनी भाषा में पॉजिटिव बोलते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा, यानी जो ना कि इंटरोगेटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, तो उस वाक्य में हम जो है डाउट आएगा और डाउटफुल आएगा, तो उनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ या वेदर का करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझें। इसको पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको थोड़ी सी और बताता हूँ दूसरी भाषा में, ठीक है। डाउट या डाउटफुल आ गया वाक्य में, और अगर वो वाक्य साधारण हुआ यानी कि अफर्मेटिव हुआ, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो उस वाक्य में इफ या वेदर में से कोई एक आएगा। दूसरी तरफ अगर वाक्य या तो हुआ प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव, और या फिर हुआ नेगेटिव वाक्य, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब एग्जाम्स में क्या है, उल्टा कर देते हैं। एग्जाम्स में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, या ब्लैंक होगा तो ऑप्शंस में ये तीनों को देंगे, मतलब ये तीनों में से दो देंगे, इनमें से एक आएगा और दैट आएगा, और भी दे देंगे कुछ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज्ड मत होना, ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ गए, इसको ध्यान रखना है बस, कि अगर वाक्य हुआ कैसा नकारात्मक और प्रश्नवाचक हुआ, तब तो हम दैट लगाएंगे इनके साथ, और अगर सिंपल हुआ यानी कि अफर्मेटिव हुआ, तब हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, दैट्स इट। ये एग्जाम्स में आता है, तो आपको बड़े ध्यान से इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। समझ गए, चलो अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। मैं हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा, तो आपको अर्थ भी समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको अर्थ कुछ नहीं बताया, अभी एग्जाम्पल्स में जब इनका इस्तेमाल होगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो हिंदी अर्थ में यही बताऊंगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एक चीज और, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ये तो बस मैंने आपको क्या है समझाने के लिए, ये बेसिक चल रहा है ना, तो समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। अब क्या है, आज होपफुली खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, तो उसके बाद में एक्सरसाइज आएगी, तो उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपके, वो सारे के सारे आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपको जब पता नहीं होगा चीजें तो कैसे कर पाओगे, तो अभी पता कर लो बस, ठीक है, समझ लो बस अच्छे से, ठीक है। चलो देखते हैं, ही डाउट्स। अब देखो सुनो, यहाँ पे बी है, बी है ना, बी दिख रहा है, तो आप इसको डाउट, डाउट मत बोलना, डाउट मत बोलना, ठीक है। डाउट क्या बोलेंगे, डाउट। बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइलेंट करेंगे, क्या करेंगे, बी को हम यहाँ पे साइलेंट करेंगे, ठीक है। तो डाउट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब सुनो, जब ये क्रिया होगी और अगर जो सब्जेक्ट है वो होगा सिंगुलर, और टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट, तो इस जो क्रिया होगी उसमें हम क्या लगाएंगे, या तो एस या फिर एस लगाएंगे, ऐसा ही तो होता है।
भाई प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके लिए जो क्रिया आती है उसमें क्या लगाते हैं, इधर एस और ईएस, जैसा जरूरत पड़ती है वो हम लगा देते हैं, या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा चीज और, मैं बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलता रहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल पाता क्योंकि 99% आप में से हिंदी मीडियम वाले हैं, 95% तो होगी, तो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, उसको समझा करना कि मैंने ये बोला तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, ट्रांसलेट करने की कोशिश क्या करो, ठीक है, नोट कर लिया करो अपने, इससे क्या है आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, आपकी स्पोकन अच्छी करने में भी मदद मिलेगी, ठीक है, तो उसको समझा करो अच्छे से, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, ही डाउट्स, तो देखो डाउट यहाँ पे क्रिया की तरह है, ही कैसा होता है, सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट, तो जो वर्ब होगी उसमें क्या लगाएंगे हम, एस एस लगाएंगे, डाउट में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो एस लगेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ही डाउट्स यानी वह शंका करता है, वह संदेह करता है, उसको संदेह होता है, उसको शंका होती है, ठीक है, समझ गए। किसकी, रानी उसकी मदद करेगी या नहीं, ये अर्थ है, रानी उसकी मदद करेगी या नहीं, ठीक है, तो या के लिए जो है ना ये आता है, ठीक है, ये इस सेंस में आता है, ठीक है भाई। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसको शंका है कि रानी उसकी मदद करेगी, तब हम क्या लगा देंगे, दैट, लेकिन तब हमें इस वाक्य को क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, इस वाक्य को हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है, क्योंकि ना तो यहाँ पे नॉट है ना ही ये इंटरोगेटिव है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इफ या वेदर लगा देंगे, लगा हुआ है, एक लगा सकते हो, इफ लगा दो या वेदर लगा दो, कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, आई एम नॉट डाउटफुल दैट आई विल गेट द जॉब, मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं है, मैं बिल्कुल संकोच में नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि क्या, कि मुझे जॉब मिलेगी, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है, मैं तो मेहनत करती हूँ, मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं पालूंगी, मैं पालूंगा क्या, जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है क्लॉज, ये कैसा है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब वाक्य में जैसे एग्जाम्स में जब आएंगे तब आप क्या लगा देंगे दैट की जगह, या तो इफ या वेदर या अन्य कुछ लगा देंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगला देखो जरा, अच्छा पहले बताओ, किसी को कोई यहाँ तक डाउट हो तो मुझे पूछो, नहीं है मैं पूछ लूंगा फिर, हाँ बोलो, हिंदी, चलो देखो साफ कर लिया, ठीक है। ही डाउट्स इफ या वेदर रानी विल हेल्प हिम, उसको शंका है रानी उसकी मदद करेगी या नहीं, कह सकते हो, ये मैंने शब्द अपनी तरफ से बोल दिया है, नहीं वाला शब्द मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है, एग्जैक्ट इसका ऐसे भी कह सकते हो, उसको शंका है कि रानी इसकी मदद करेगी, ऐसे भी कह सकते हो इसको, उसको डाउट है कि रानी इसकी मदद करेगी, नहीं शब्द इसमें साइलेंट चल रहा है ना, चल रहा है ना, ठीक है, हाँ समझ गए, बट यहां नहीं है ना नेगेटिव, ये वाला क्लॉज हमें देखना पड़ेगा ना, हाँ ये वाला क्लॉज हमें देखना पड़ेगा, इफ इट इज इफ दिस वन इज अफर्मेटिव देन हम क्या करेंगे, इफ यू हैव, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ में आ गया, ठीक है, समझ गए। अगर ये नेगेटिव होगा तब दैट, इंटरोगेटिव होगा दैट, और अफर्मेटिव होगा तो यस, ऑलराइट, ठीक है। चलो देखो जरा अगला, आई हैव नो डाउट, अब बता मुझे दैट सही है क्या यहाँ पे, दैट आई कैन डिफीट हिम, पक्की बात है। चलो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, अब बताओ क्या यहाँ पे दैट आएगा, मैंने एक चीज आपको बता दी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, अब मुझे बताओ क्या दैट आएगा यहाँ पे, हाँ आ जाएगा या आएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा एंड आएगा, है ना, पक्की बात। अच्छा लिसन टू मी नाउ, नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है।
दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि यहां पर नॉट है, यहां पर नॉट है, दैट मीन्स व्हाट, द सेंटेंस इज द क्लॉज इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे इस्तेमाल, और दैट का ही इस्तेमाल, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। हिंदी बताना सर, मेरे को कोई भी शंका नहीं है। अब यहाँ पे डाउट क्या है, नाउन है कि वर्ब है, नाउन है कि वर्ब है। हाउ मेनी ऑफ यू से दिस वन इज नाउन एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट दिस वन इज वर्ब, नाउन है पक्का। कैसे पता किया, ऐसे समझते हो, ऐसे क्यों समझते हो, ऐसे समझो, आई हैव वर्ब होगी, ठीक है, नॉट एनी, नॉट एडवर्ब हो गया, एनी एडजेक्टिव हो गया, नॉट एनी के बारे में बात कर रहा है, नो में नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, ठीक है। तो नॉट एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, एडजेक्टिव किसके बारे में बात करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो फिर ये इसके बाद आने वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, पक्की बात है। चलो आगे बढ़े फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, ठीक है, ना कि वर्ब, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये वर्ब था, ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। चलो लास्ट वन, अच्छा इसका वो हिंदी बता देता हूँ, ठीक है। मेरे को शंका नहीं है, मेरे को कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है कि मैं उसको हरा सकता हूँ, यानी मैं तो श्योर हूँ कि उसको हरा लूंगा, मुझे कोई शंका ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हरा लूंगी, हरा लूंगा, ठीक है, पीछे तक आवाज आ रही है ना, पक्का, ठीक है। चलो अब देखो इसका, देखो अगला यानी लास्ट, सी इज डाउटफुल, वो संकोची है, मतलब उसको शंका है, सी विल पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम को पास करेगी, ठीक है, मतलब उसको शंका है कि वो एग्जाम पास कर पाएगी या नहीं, ऐसे कह सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसा है, ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो या तो इफ लगा दो या फिर वेदर लगा दो, तो ये भी सेंटेंस कैसा हो गया, एकदम सही हो गया, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है, मुझे पूछ लो, नहीं है, पक्का, ठीक है। कैसे चेहरा आपका डरा हुआ है, हाँ तो ध्यान से, ठीक है सब लोग, मैं पूछ लूंगा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़की को पूछ सकता हूँ, क्या हो गया आपको, ठीक हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, उस दिन से किसी ने मुझे पूछा भी था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड वेल, आपने पूछा था, लड़के ने भी पूछा था, आपने पूछा था, ठीक, आज के लिए कर देते, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपके भाषा में सिंपल सा लिखा हुआ है, एक आध पॉइंट और मैं एक्स्ट्रा बता के चलूंगा, वो ना समझ में आए तो इसको समझ लेना, ठीक है। देखो पहले इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। जनरली, सामान्यतः जब एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य खत्म होता है तो वैन का प्रयोग करते हैं, किसका, वैन का, ठीक है। लेकिन जब दोनों कार्य एक साथ हो रहे होंगे, साइमल्टेनियस होंगे, मतलब एक ही साथ हो रहे होंगे, ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हाइल का, ठीक है, किसका, व्हाइल का। अब व्हेन का एक चीज समझ लो, एक एक पॉइंट की बात करता है, टाइम की, पॉइंट की बात करता है, टाइम की। बट ये जो व्हाइल है वो क्या करता है, तुम खेल रहे थे तब मैं पढ़ रहा था, तुम डांस कर रही थी तब मैं पढ़ रही थी, मतलब दोनों ही कार्य एक साथ हो रहे थे, ठीक है। एक ही व्यक्ति भी दोनों कार्य कर सकता है, जैसे वो एग्जांपल मैंने दिया था कि जब मैं वेट कर रही थी ट्रेन का तब मैं किताब भी पढ़ रही थी, ऐसा कुछ एग्जांपल था, मुझे थोड़ा सा याद है, ठीक है। तो दोनों ही कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा था, वेट भी और पढ़ना भी, ठीक है। तो एक व्यक्ति भी दोनों कार्य कर सकता है एक समय पे, और अलग अलग व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, ठीक है, एक ही समय पे। क्या लगाएंगे वहां पे आप, वाइल, ठीक है। वाइल कभी कभी और भी चीजें बताता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। चलो पहले इसको समझो, अब एक मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं,
ठीक है, समझना, इसको सेट कर लेना दिमाग में। व्हेन का प्रयोग तब करेंगे जब एक कार्य खत्म हो जाए या एक किसी पॉइंट की बात करेंगे टाइम की, तब करेंगे हम व्हेन का, ठीक है। व्हाइल का तब करेंगे जब एक ही समय पर एक से अधिक कार्य हो रहे होंगे। आप चाहो अपनी भाषा में इसको नोट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे, ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़े, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अपना दिमाग अप्लाई करना, क्योंकि आप दिमाग लगाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि डाउट्स आएंगे दिमाग लगाओगे तो, और डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे पता है हाँ जी कहना, डील सर की क्लास में रहना, ऐसा होगा, ठीक है। चलो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वाइल द चाइल्ड, मुझे बताना सही है कि गलत है, ठीक है, कुछ देखना नहीं, ठीक है, बस सेंटेंस देखना और कहीं ज्यादा निगाह तो मारना, ईमानदारी से पेश आना, ठीक है। चलो, वाइल द चाइल्ड सॉ इट्स पेरेंट्स इट बिकेम हैप्पी, मुझे बताओ बाकी सही है क्या? इसमें एक से अधिक भी गलती हो सकती है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, देखो जरा बात। और इट सही है, इट सही है, बच्चा है, बच्चा यानी पर्सन, पर्सन के लिए इट लगाते हैं या ही सीधे? हाँ, लेसन, ये बहुत इंपोर्टेंट रूल है, ठीक है। जब चाइल्ड आ जाए या कौन आ जाए, बेबी, और इनका हमें जो जेंडर नहीं पता हो, तो हम इनके लिए इट के हिसाब से लगाएंगे, किसके हिसाब से? इट के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है भाई, याद रखो इस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, समझो बात। अच्छा, थोड़ा सा फनी, ये आजकल का बेबी बाबू सोना वाला बेबी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपको पता होता है, लड़कियों का बेबी लड़का, लड़कों का बेबी लड़की, तो ये वो वाला बेबी नहीं है। ये कौन सा बेबी है? बच्चा वाला, कौन सा? बच्चा, ठीक है, समझ गए? हाँ, चलो, तो अब बताओ यहाँ पे वाइल आएगा कि वैन आएगा? क्यों? रेड टी शर्ट मुझे बताएंगे आप। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, थोड़ा जोर से बोलना, पीछे बैठे ना, थोड़ा जोर से प्लीज। अपने पेरेंट्स को देख के बाद में खुश हुए, हुए, एक बच्चा है, हुआ हुई भी मत कह देना, फिर तो जेंडर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके, चलो, ठीक है, साधना बताएंगी। वाइल आएगा ना, पक्की बात है ना, तो आया तो है, तो बाकी सही है ना, पक्की बात है। आप बताएंगे इसका, पक्की बात, हिंदी से कनेक्ट करोगी, सेंस तो देखो एक बार, चलो हिंदी का भी बताता हूँ, ठीक है, अभी फिर बताना आंसर, ठीक है। क्या कहेगी? देखने के बाद खुश हुआ तो वाइल लगा दूं मैं? देखने के बाद दोनों काम एक साथ हो रहे थे कि एक के बाद एक? तो उसके लिए वैन लगाते हैं वाइल, तो अब तो वाइल कह रही है तब से, है ना, पक्की बात, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है, और आपका भी सबका सही आंसर है। क्या आएगा यहाँ पे? वाइल की जगह वैन आएगा, क्यों? क्योंकि देखो, बच्चे ने माता पिता को देखा तब खुश हुआ, देख करके तो खुश हुआ, देख कर यानी देख लिया फिर खुश हो गया, ठीक है, तो एक के बाद दूसरा, तो क्या लगाएंगे हम इस कंडीशन में? वैन, न कि वाइल, तो यहां पर हम इसको वाइल को काट देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे? वैन, ठीक है, बाकी बात है ना, आगे बढ़ा, चलो आगे बढ़ते हैं, जी बोलो, हिंदी बताता हूँ, चलो बताता हूँ। When the child saw its parents, जब बच्चे ने अपने माता पिता देखे, इट्स का मतलब है अपने, इट बिकेम हैप्पी, तो वो खुश हो गया, ठीक है, हिंदी बता दिया, ठीक है, अब समझ में आएगा ना क्या आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर देखो, ठीक है, ध्यान से, सभी लोग, इतनी सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछो, और जब समझ में आ गया तो आपका आंसर आना चाहिए, और आंसर नहीं आ रहा तो आप नालायकी कर रहे हो फिर,
सीधी बात। और क्या है बताओ, मैं कह रहा हूं आपको नहीं समझ आ रहा मुझे पूछो, ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊंगा, एक नहीं 10 भाषा में बताऊंगा, है ना। नहीं पूछ रहे इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, और फिर जब समझ में आ रहा है तो जब मैं पूछूंगा तो आपको आंसर आना चाहिए उसका, ठीक है। चलो, हम और कोचिंग्स की तरह नहीं है कि मतलब आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, फीस दे दी बात खत्म, नहीं। आपने फीस दी है 10 गुनी वसूल करके जाइए आंसर, ठीक है। मेरे खून पी जाओ चलेगा, वसूल करके जाओ। चलो देखो जरा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अरुण अरुण केम टू मी, अरुण मेरे पास आया। अच्छा टू मी मेरे पास आया, पक्का। सर आपने बताया था टू का मतलब था किसी से जाकर जुड़ना, ठीक है, मतलब जैसे हम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ, तो यहाँ पे टू के मी डेस्टिनेशन, तो मेरी बात सुनो, टू का प्रयोग पास में के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू माय मॉम, मैं अपनी मॉम के पास जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है, समझ गए। तो इस सेंस में भी करते हैं, तो ये यहाँ पे यही है। अरुण केम टू मी का मतलब है अरुण मेरे पास आया, ठीक है। अब देखो जुड़ना के सेंस में है, आएगा तो उसकी मैं एक तरह से डेस्टिनेशन हूं ना, मुझसे मिलने आ रहा है, तो ताज गई तो ताज आपका डेस्टिनेशन है ना, कि दीदार करना है आपको उसका, ठीक है, समझ रहे बात को। तो मैं भी उसका क्या हो गया, अरुण का डेस्टिनेशन हो गया, गंतव्य स्थान हो गया। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन स्थान या कोई भी चीज जो जो आपका टारगेट है जाने का, तो मुझसे आगे जुड़ रहा है तो जुड़ने के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टू। पर हिंदी में क्या निकाल दिया हमने, पास, ठीक है, क्या निकाला, पास निकाला, ठीक है, वो सेंस के हिसाब से निकाल दिया, ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अरुण केम टू मी कब आया, जब मैं क्या कर रहा था, हाँ, या क्या कर रही थी, मैं अखबार पढ़ रही थी। तो देखो सही है क्या भाई, पक्की बात है ना, क्योंकि जब मैं अखबार पढ़ा था तभी तो आया वो, है ना, है ना। तो दोनों ही कार्य साइमल्टेनियस वाले हैं, तो इसलिए वाइल एकदम सही है, ठीक है भाई। ऑल राइट, समझ में आ गया, क्लियर है, ऑल क्लियर है, नहीं ऑल क्लियर का मतलब बार बार बताता हूं मैं, से के ऊपर से गुजर गया, ठीक है, ऐसा होता है ऑल क्लियर। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखो जरा, सही है कि गलत है बताओ जरा मुझे। ये राइट टिक आपके गलत भी हो सकते हैं, आप उसको देख के करते रहो, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। While the teacher was teaching, the girls were playing Ludo. सही है, क्या सही है, बात या सेंटेंस, पक्का ओके। देखो जब अध्यापक पढ़ा रहे थे या पढ़ा रहा था, ठीक है, तो जो लड़कियां थी वो क्या कर रही थी, खेल रही थी, ठीक है। तो दोनों ही कार्य कब हो रहे थे, एक साथ, क्या लगा देंगे, या वैन, वाह, ठीक है, पक्की बात। चलो जी, अच्छा, और कुछ दा के बारे में नॉलेज है आपको, डेफिनेटली, और कुछ नॉलेज बोल दो फिर मैं उससे एडिशनल दूंगा आपको, सोचो। अच्छा ठीक है, और कुछ, देखो अध्यापक पढ़ा रहा, ठीक है, और जो गर्ल्स खेल रही हैं उनके बारे में बात हो रही है, कि जब अध्यापक पढ़ा रहा था तब लड़कियां खेल रही थी, तो वो लड़कियां कौन सी होंगी, कौन सी वाली, डेफिनेट होगी कि नहीं, लगाऊं कि नहीं, लगाऊं कि नहीं, अब पक्का समझ गए। जरूरी नहीं हर शब्द यहाँ लिखा जाए, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, दिस इज लैंग्वेज नॉट सब्जेक्ट, समझ गए, पक्का संतुष्ट होना आंसर से, आपने खुद ही अपना आंसर दे दिया, है ना, थोड़ा और इस पे सोचना आ जाए, ठीक है। चल आगे बढ़े। दे विल प्ले क्रिकेट व्हेन यू कम टुमारो, बताओ बताओ, सही है, हाँ, क्यों, क्योंकि क्रिकेट वो कब खेलेंगे, जब तुम कल आ जाओगे, ठीक है। एक साथ वाली बात नहीं हो रही है, एक साथ वाली बात होती है तो क्या लगा देते हम, यस, ठीक है, क्लियर हो गया, पक्की बात है, आगे बढ़े फिर, ठीक है। अच्छा मैं बोला
मैं ना, मेरे पैसे आप पे, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, ठीक है, और मैं आपके घर आया तगादा करने के लिए, और आपने कहा देखो जाओ यार अभी तो नहीं है मेरे पे। मैंने कहा तुम ऐसे ही कर रहे हो 6 साल से, 6 महीने से, 6 साल ज्यादा हो जाएंगे तो बेईमानी होती है। 6 साल अगर किसी ने आपका पैसा नहीं दिया तो वो कभी नहीं देगा फिर, तो 6 महीने ले लो, ठीक है, मिल जाते हैं 6 महीने। तो मैंने कहा मैं तब जाऊंगा जब तुम मेरा पैसा दे दोगे। क्या लगाऊं? पक्की बात है, ठीक। इसको और तरह से भी और भी चीजें लगा करके हम कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे फिलहाल अभी वाइल वैन की बात करें तो क्या आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अगला देखो जरा, ये आपको नया दिखेगा, है ना, सारी किताबों में नहीं है ये, एक दो किताब में है ये, ठीक है, नया दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ बता मुझे, ऐसा होता आपने सेल्डम देखा होगा अलग से, आपने और देखा होगा अलग से, नेवर देखा होगा, इफ भी देखा होगा, एवर भी देखा होगा, बट ऐसे पेयर कुछ ने देखा भी होगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, काफी सारे हैं जो डीप में पढ़ाई करते हैं। और अच्छा तुम में से हाथ उठाना जरा, कितने लोगों ने ये पहले देखा है मेरी क्लास के अलावा, मेरी क्लास के अलावा, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। अर्थ बताया, तो देखो कुछ ही लोगों को पता है, मुझे पता है ऐसा होता है, लेकिन अब समझ लो, अब आपने सबने देख लिया, अब इसको समझ लो, ठीक है। मैं किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है बाद में जाने दो, मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, आप अच्छे से समझ जाओगे और उस हिसाब से आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, ठीक है, थोड़ा हाथों को तकलीफ देना, ठीक है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार या बहुत ही कम। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार, बिरले ही, या फिर बहुत ही कम, ऐसा, ठीक है। और का या अथवा, इसका मतलब क्या होता है, या अथवा। नेवर का मतलब कभी नहीं, और एवर का मतलब हमेशा। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, या फिर अगर, और सेल्डम तो रिपीट है, ठीक है। अब जरा इसी कॉमन सेंस को लगा दो और आप अर्थ निकालने की कोशिश करो, मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा। सारे के अर्थ बता दे मैंने, और इसी अर्थ को सेट कर दो और आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। जी लो, लीजिए, लीजिए, देखिए और बताइए, हाथ उठा के बताएं। मतलब डरने की कोई बात नहीं है, बताया करो, बोला करो क्लास में, ठीक है, हिम्मत लेके आओ बोलने की यार। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब चुप हो जाना है ना, अब दूसरे कोई बताएंगे, आपका सुन नहीं पाया किसी ने आंसर। चलो और कोई बताओ, बताओ, बताओ भाई, ये सही कह रहे हैं, देखो समझो मैं बताता हूँ, ठीक है। कभी कभार, बहुत ही कम, या फिर कभी नहीं, कभी कभार, यदि कभी, यदि कभी, एवर का मतलब कभी भी होता है, कभी, ठीक है, ये भी होता है कभी, एक ही टन, ठीक है, ठीक है भाई, ये भी होता है इसका अर्थ, लिख लिया, मैं फिर से रिपीट करूं, बहुत ही कम, या फिर कभी नहीं, बहुत ही कम या फिर कभी नहीं, या ऐसे कभी कभार या फिर कभी नहीं, कभी कभार या बहुत ही कम, यदि कभी, ठीक है, ऐसे। अब सुनो एग्जाम में कैसे आता है, नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम में कैसे आएगा, कर लिया, बताएं, देखो समझो, एग्जाम में क्या आएगा, और आएगा तो एवर दे देंगे, इफ आएगा तो नेवर दे देंगे, और आप आंख बंद करके इसको इग्नोर कर दोगे, और वहीं क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर और आएगा तो नेवर, और इफ आएगा तो एवर, किसके बाद में,
सेल्डम के बाद लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये है डन। हम एग्जांपल देखें, चलो देखते हैं। He seldom or never helps his parents. वो बहुत ही कम या कभी नहीं मदद करता है अपने माता पिता की, ठीक है। दूसरे में इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको देखो इंटरचेंज कर सकते हैं, इसकी जगह इसको और इसकी जगह इसको हम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है भाई, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अनुज सेल्डम इफ एवर कम्स लेट, अनुज बहुत ही कम यदि कभी आता है तो लेट आता है, वरना वो समय पर आता है, ठीक है जी। सॉरी मैन वर्ब है ना यहाँ पे, ठीक है, मैन वर्ब है ना, इसलिए बात जी बोलो। पहले में बात नेवर की जगह एवर, सेल्डम और एवर, हाँ इफ एवर आ जाएगा, इफ एवर आ जाएगा, और के बाद में एवर नहीं लगा हुआ, ठीक है। हाँ आगे बढ़ा जाए, पक्की बात है, चलो। किसको, कौन बोल रहा है? अच्छा हाँ बोले। अनुज बहुत ही कम यदि कभी आता है तो लेट आता है, वरना वो समय पर आता है, आता नहीं है समय पर, ये आता है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से रूल्स है कंजंक्शन के, उनको समझते हैं, ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत छोटा सा लगेगा आपको, बहुत आसान है, यस है, बट ये उतना ही टफ हो जाता है जब आपको दिमाग में से ये चीजें उड़ जाती है, एग्जाम्स आते हैं, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम हॉल का प्रेशर, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो चीजें कभी कभी स्लिप हो जाती है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है चीजों। चलो देखो जरा, बोथ तथा बिटवीन के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं, किसका, एंड का प्रयोग करते हैं, याद रखना, ठीक है। बोथ तथा बिटवीन के साथ हम एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब सुनो, बिटवीन के साथ में अक्सर कर टू दे देते हैं, अक्सर के क्या देते हैं, टू, या कुछ भी दे दें आप, आपको बस क्या याद रखना है, इन दोनों के साथ में, इन दोनों के साथ में क्या आएगा आपका, एंड आएगा, बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और इसको हल्के में नहीं लेना, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसमें गलती करके आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता है और वो बड़ी सी गलती देखते हैं जबकि छोटी सी गलती होती है, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजों में से गलती आती है ना, वही टफ होता है एक्चुअल में, पर आप उसको समझते हो आसान, आप बड़ी बड़ी चीजें देखते हो, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें मत देखो, छोटी छोटी चीजों पे काम कर लो। देखो आपसे जब आप घर से तैयारी करने के लिए निकलते हो तो आपसे कहा जाता है, जो नहीं जानता वो भी कहता है, अरे यार हाई स्कूल इंटर का ही आता है सब कुछ, कंपटीशन में सुना है, सुना होगा, जरूर सुना होगा, तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन ये बात पता उनको तब चलती है जब तक ओवरेज हो जाते हैं, या जब दांत नहीं रहते हैं चने खाने के लिए, तब पता चलता है कि चने का ही महत्व होता है, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी चीजों पर काम करना है, यही आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। चलो ध्यान से समझो, एग्जाम्पल्स पढ़िए और मुझे बताओ चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, पढ़ो। कौन सा गलत है, दूसरा गलत है, चलो देखते हैं। नहीं उनको गलत लग रहा है, तुम्हें सही लग रहा है, इनको सही लग रहा है, इनको गलत लग रहा है, हो सकता है। और देखो सारे देखो, फिर मैं पूछूंगा अभी बारी बारी से, ठीक है। सही है, अच्छा चलो लेट मी चेक। पहला वाला कितने सही बता रहा है, गलत, गलत। दूसरा वाला सही वाले, गलत वाले। तीसरा सही वाले, गलत। चौथा सही वाले, गलत। अब मुझे चेक कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। वो बोथ सोनी एंड मोनी, क्या आया है, तो क्या लगेगा, यहां तक तो सही है,
अब कितने, देखो एक चीज समझो, एंड इसको और इसको क्या करता है, प्लस करता है। अब प्लस करेगा, काउंटेबल को प्लस करेगा तो वो कैसा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एक दो एक्सेप्शन है जो नाउन में आते हैं पेयर वाले, वो अलग चीज है। उसमें क्या होता है कि दो चीजें एंड से जुड़ी होती हैं, जैसे हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तो उसको सिंगुलर माना जाता है। सर क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो दोनों मिलके एक आइडिया या एंटिटी बताती हैं। मतलब ये आपका देसी भाषा में समझाएं, हमने कभी कभी, अभी तो कहीं कहीं मिल जाती है घोड़ा गाड़ी, मिल जाती है ना, तांगा मिल जाता ना अभी तो कहीं का, तो हमने देखा है। शायद 10-15 साल बाद आने वाली पीढ़ी को ये देखने को ना मिले। अभी तो कुएं भी हैं कहीं कहीं गाँव में, है ना, हालांकि पानी नहीं उनसे निकलता है, शायद एक आध जगह राजस्थान राजस्थान में हाँ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये है, तो देखो ये है गाड़ी और ये है घोड़ा। तो गाड़ी घोड़े से क्या कर दी जाती है, अटैच, तब जाके बनता है वो तांगा। क्या बनता है वो, तांगा, यानी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक चीज। तो जब दो वस्तुएं मिलके एक चीज बना रही तो कितनी हुई वो, एक। एक हुआ तो कैसा हुआ, सिंगुलर। सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। तो वो केस अलग है, जब नाउन मैं दोबारा से कराऊंगा तब आपको और अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो पड़ी होगी मेरी यूट्यूब पे, आप दे सकते हो, ठीक है, सर्च करके नाउन बाय नील सर करके सर्च कर लेना, आप यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे लेकिन क्या कर रहा है, ये एक ही नहीं है, सोनी मोनी घोड़ा गाड़ी थोड़ी ना बना रहे, ठीक है, ये तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जब अलग अलग है तो ये कैसे हो जाएंगी, प्लूरल। प्लूरल यानी बहुवचन, बहुवचन है और ये वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हैं, तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल। कैसे होगी वर्ब भी, क्लियर है। तो इसलिए इन्होंने क्या ले लिया है, अब है के बाद में वर्ब कोई आती है तो क्या लेती है वो, तो इसलिए गो की क्या होगी, गॉन, ठीक है। तो दोनों सोनी और मोनी गए हैं मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। आप ब्लैक शर्ट आपके पीछे वाले, इनका चेहरा मुझे ब्लैंक दिख रहा है, मुझे लग रहा है इनको कम समझ में आ रहा है। आप ही, यस आप बताओ, दूसरे वाले का सही है वाक्य, क्या, कैसे, कैसे सही बताओ। अच्छा इसका अर्थ, अर्थ पता है आपको, पता है तो पूछा करो, ठीक है। ऐसे जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा ना, आप नहीं समझ सीख के जाओगे तो मेरी क्लास से, बहुत दुख होगा मुझे कि आज का दिन एक बच्चे के लिए मेरा खराब गया। अगर एक बच्चा भी मेरी क्लास में सीख के नहीं जा रहा तो वो मेरे लिए बहुत बुरी बात है। तो पूछा, शर्माना नहीं है, ना लड़के लड़कियों से ना लड़कियां लड़कों से, यहाँ सीखने आए हो सीख के जाओ, ठीक है। नहीं तो जिंदगी भर शर्माते रहोगे, शर्मिंदगी। रिश्तेदार घर पे आया करेंगे, बेटी क्या कर रही है, तू तो पढ़ने गई थी आगरा, बेटा क्या कर रहा, तू तो पढ़ने गया था आगरा। जवाब नहीं दे पाओगे, गाली जरूर दोगे, मन ही मन ना, अपने लड़के लड़की तो कुछ भी करो, ऐसे तो करोगे, ऐसे करोगे तो ऐसी नौबत ना, सब लोग अलग से हाल पूछे, तुम्हारे रोड पर निकलते जब जैसे ही ड्यूटी से आए, गांव वाले पूछ रहे हैं और बेटा बढ़िया, तो कैसी चल रही नौकरी, अच्छा लगता है ना, प्लस इज्जत भी देंगे, प्लस जरूरत पड़ने पे कर्ज भी देंगे, देंगे ना। वहीं एक बेरोजगार है, उसको वो इस जुगाड़ में घूम रहा हुआ, मेरा कोई 250 रुपए का रिचार्ज कर दो, कभी दोस्त को बेवकूफ बना रहा होगा, तो कभी मम्मी से कह रहा होगा, मम्मी साइकिल का टायर फट गया था, पैसे उसमें लग गए थे, फलाना ढिकाना, है ना, ऐसी व्यवस्था ढूंढ रहा होगा। तो अब आपके ऊपर है कैसी जिंदगी पसंद है आपको, या कहाँ जाना चाहते हो। और जब तंगी होती है तो रिश्ते भी अपने आप बिगड़ने लगते हैं, बिकॉज जानते हो 90% जो चीजें हैं पैसे से पूरी होती हैं, काम, जॉब, आपको चाहिए चाहिए, और नहीं तो 8,000 की जॉब बहुत है मार्केट में, कितने की, 8,000 रुपए की, है ना, समझ रहे, कुछ नहीं तो 15 दिन का तो काम चली जाएगा, 15 दिन कर्जे से। चुपचाप से सीरियस होकर पढ़िए, पूछा करो, कुछ ही नहीं है समझ में, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, वो दोनों ही है, क्या है, ब्यूटीफुल भी एंड इंटेलिजेंट भी, ठीक है। तो किससे कनेक्ट हुआ ये,
क्योंकि इसके साथ क्या है, ठीक है। आप सुनो, आप कहोगे सर बोथ बोथ मतलब दोनों, दोनों तो मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हुए। नहीं भाई, व्यक्तियों के लिए आए बोथ जरूरी है क्या, ऐसा नहीं है ना। दो अलग चीजों के लिए भी तो कह सकते, जैसे मेरे पास क्या है, दो पेन है, आई नीड बोथ ऑफ दीज पेन्स, कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, ठीक है। तो बोथ किसी भी चीज के लिए आ सकता है, दो के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस। फिलहाल यहाँ पे क्या बता रहा है, उसकी दो क्वालिटीज की बात हो रही है, वन इज ब्यूटीफुल, वन इज, अनदर इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वो दोनों ही है क्या, सुंदर भी और होशियार भी, ठीक है। ये है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, क्या होगी इसमें दिक्कत, नहीं है ना, हो तो पूछ लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैकी वर्क्स इन माय ऑफिस बिटवीन 8 AM टू 5 PM। जनरली आपको ऐसा दिखेगा, जनरली आपको क्या दिखेगा, बिटवीन 8 AM टू 5 PM, क्योंकि हम जोड़ते हैं से लेकर तक, तक बोले तो टू सेंस के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, बट द पेयर इज दिस, बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है, ना कि टू या अन्य कुछ, ठीक है। सर हिंदी क्या है इसका, जैकी कार्य करता है मेरी ऑफिस में 8 बजे से 5 बजे के बीच। यहां तक वाला कोई मतलब नहीं है, बोल देते हैं लोग इसका हिंदी, बट बिटवीन का मतलब तक नहीं होता, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, यानी 8 से 5 के बीच कार्य करता है जैकी मेरी ऑफिस में, ठीक है। अब जैकी क्योंकि सिंगुलर है तो वर्क में क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहां करता है, मेरी ऑफिस के अंदर, तो क्या लगा दिया मैंने, एन लगा, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो जी, एनडी लगाना, ठीक है, के बीच का ही सेंस आएगा, नहीं लगाना पड़ेगा, इस बिटवीन के साथ एनडी लगाएगा। जैसे आप कहना क्या चाह रही बताओ जरा, फ्रॉम लगा देना, फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू लगेगा फिर, क्योंकि से फ्रॉम टू, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक। जॉन्टी प्लेड गेम बिटवीन 8 AM एंड 10, फ्रॉम लगा देता तो, हाँ ठीक है, समझ गए, ओके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सी दिस, देखो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एग्जाम्स में क्या है, इसके साथ द रीजन या द रीजन वाई के साथ में आपको या तो बिकॉज मिलेगा या बिकॉज ऑफ मिल जाएगा, या फिर ड्यूटी मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, गलत होगा, आना क्या चाहिए, दैट आना चाहिए, ठीक है। द रीजन का मतलब है कारण, द रीजन वाई, कारण है क्योंकि, ऐसा क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल देखो जरा, द रीजन फॉर हिज एब्सेंस इज दैट ही इज इल, उसकी अनुपस्थिति, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, जैसे हमारे आज काफी सारे विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। तो अब कोई किसी खास बंदे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो कारण है उसकी अनुपस्थिति का कि वह बीमार, क्या कारण है उसकी अनुपस्थिति का, कि वह बीमार है। अब एग्जाम्स में कैसे देंगे पता है, वो पता है उसकी अनुपस्थिति का कारण है क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है, और क्योंकि के हिसाब से आप आंख बंद करके बिकॉज को कर लोगे, एक्सेप्ट क्योंकि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, क्योंकि, तो आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लोगे, लगा दो क्योंकि, बिकॉज। तो मेरी बात सुनो, क्योंकि में से क्यों को हटा दो, कि बना रहे हो, सिंपल, आपको याद रहेगा, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि में से क्यों हटा दो और क्या बना रहने दो, अकेला कि, और कि का क्या होता है, दैट, के का क्या होता है, दैट। अभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा, इसी तरह से नोट कर ले, ठीक है। हाँ सेट नहीं कर रखे, मैं ऑन द स्पॉट सोचता हूँ, हाँ कैसे, जैसे मैं समझा नहीं, जो सुना जिससे सब सुने, हाँ
यस यस बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यों इसलिए नहीं लगाना है, क्योंकि भाई ऑलरेडी इसमें आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप की के हिसाब से लगाओगे, किसके हिसाब से लगाओगे, की के हिसाब से लगाओगे। ओके मतलब बोले तो दैट, ये मेरा तरीका है बताने का आपको, ठीक है। अरे तो मैं मेरा मेरा ये आदत है, मैं तोड़ता इसलिए हूँ कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, चीजों को ज्यादा हैवी हैवी ना समझना पड़े, तोड़ दो उसको, आसान हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश का संधि विच्छेद कर देते हैं हम लोग कभी कभी, ठीक है। चल कोई बात नहीं, चलते हैं, चल आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया, अपनी भाषा में कर लिया जैसे कर, ठीक है। के कारण, की वजह से, ठीक है, के कारण या की वजह से। डन, चल अगला देखो जरा। द रीजन वाई गणेश इज एब्सेंट इज दैट ही इज, कारण कि गणेश क्यों अनुपस्थित है, कि गणेश क्यों अनुपस्थित है कारण क्या है, क्या है कि वह बीमार, ठीक है। किसके हिसाब से लगाओगे, कि, ना कि क्यों, कि या अन्य, ठीक है भाई, समझ गए, क्लियर है, पक्की बात है। चलो तो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूं, यहाँ पे एब्सेंस, यहाँ पे एब्सेंट, क्या कोई अंतर है, है, हाँ सर है, क्या है सर, यहाँ पे एम के बाद में सी, सर यहाँ पे सिर्फ टी, हाँ कहो सही कह रहे हैं, हाँ वही है, क्या है वही, ये वाला एडजेक्टिव, ये वाला वर्ब, तो वही क्या है ना, ये वर्ब और ये नाउन, ऐसा ही ना। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये नाउन है, हाथ तो उठाओ, तो हाथ उठाओ, मैं थोड़ी ना बॉम्ब का गोला करूंगा आपके ऊपर, बस हाथ ही उठवा रहा हूँ। ओके, कितने लोग एग्री करते हैं कि कुछ और है, मत करना, क्योंकि ये नाउन ही है, क्या है ये, नाउन है, ठीक है। एंड दिस वन इज एग्जैक्ट, ओहो रेड डफर्स, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एब्सेंट कौन, गणेश, यानी ये शब्द किसके बारे में बात कर रहा है, गणेश। अब गणेश को पकड़ो, गणेश कौन, सर नाउन, अब ये पकड़ो नाउन के बारे में बात करता कौन, सर एडजेक्टिव, तो एब्सेंट कौन, एडजेक्टिव, कैसे भी समझ लो, दिमाग लगाओगे तब ना, हाँ नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अब नहीं है, यहाँ पे क्या है, सेंस भी तो देखना पड़ेगा, मैं तो सेंटेंस के हिसाब से पूछा है ना, ठीक है। गणेश की इज ये रही, ये रही इसकी, समझ गए, रीजन के, ठीक है, पक्का, ऐसे नहीं बोलना हाँ जी हाँ जी आ गया हो तभी, नहीं तो दोबारा से बता दो, पक्का, ठीक है। आगे बढ़ा जाए फिर, चल खेलते खेलते इंग्लिश सीख जाओगे, कैसे, खेलते खेलते, मैं वादा कर रहा हूं, आप खेलते खेलते इंग्लिश सीख जाओगे, बस बात मानते रहना, और यहाँ पूरे ध्यान से बैठना, पूरे ध्यान से। ये 4 किताबें कंपटीशन के पढ़ के मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया, बहुत जड़ से पढ़ाई की है, और ये भी एक ठेस लग गई थी, किसी ने मेरी बेइज्जती करी थी इंग्लिश को लेकर के, ठीक है। और शुरुआत थी लड़की की, लड़की ने बेइज्जती करी थी एक ने, ठीक है। कॉलेज खत्म होते होते सब हाथ जोड़ गए थे, बहुत जड़ से पढ़ाई की है, 6 सब्जेक्ट होते थे, तो उनमें से 5 सब्जेक्ट का टाइम अकेले इंग्लिश को देता था, और एक सब्जेक्ट के टाइम में बाकी के 5 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, ये खोलना कोई ऐसे नहीं है कि बना दिया, सोच समझ के खोलता हूं मैं, तो हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, खेलते खेलते इंग्लिश सीख जाओगे, जो मैंने मेहनत की है आपको क्यों इतनी मेहनत करने दूं, आसान बना दूंगा ना। मैंने तो इसलिए ज्यादा मेहनत की थी, मैंने अपने तरीके इजाद किए, मैंने अपने तरीके बनाए, अब आपको तो बने बनाए मिल रहे हैं ना, समझे बात को। अब आप क्या करोगे, पुराने जमाने को पत्थर के पहिए बना के और वो गाड़ियां ढड़काओगे,
सीधी गाड़ी खरीद के नहीं लाओगे क्या आप अपना समय उसमें गुजारोगे क्या? हजारों साल उसको बनाने में लगे, फिर जाके कुछ करोगे क्या? अब आपको बनी बनाई गाड़ी मिले तो उससे फायदा उठाओगे ना, तो आप मेरा फायदा उठाइए, खेलते खेलते नहीं सीख जाओगे, ये मेरा वादा है। रटाऊंगा नहीं, बाकी और जो कुछ लोग हैं जो रटाते हैं उनकी तरह नहीं रटाऊंगा, खेलते खेलते सिखा दूंगा इंग्लिश को। भाषा है विषय नहीं है, बहुत आसान है, सीखने को बैठोगे तो, और रटने को बैठोगे तो रटने वाली हर चीज टफ होती है मेरे अकॉर्डिंग, आई डोंट नो तुम्हारे अकॉर्डिंग कैसी होती है, ठीक है? तो खेलते खेलते सीख जाओ। चलो इधर आ जाओ। उसी तरह से पेयर वेदर का किसके साथ होता है? और इसका जो कुछ कुछ जो जो अर्थ है वो पता है क्या निकलता है? चाहे या डॉट 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 या, ठीक है, लिख देता हूं, चाहे या फिर या ठीक है। कई जगह या की जगह की का सेंस भी आ जाता है, ठीक है, के। मुझे नहीं पता तुम जाओ कि नहीं, अब के का मतलब वहां पर क्या है? जाओ या नहीं, ठीक है, ऐसा सेंस आता है, ठीक है, समझ गए? चलो देखो जरा, वी डोंट माइंड वेदर यू कम और नॉट, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या मत आओ, ठीक है, आओ या मत आओ, ठीक है। प्रिया डज नॉट केयर वेदर आई एम इल और नॉट, प्रिया को फर्क नहीं पड़ता है मैं बीमार हूं या नहीं, ठीक है, समझ गए? सिंपल है, आगे बढ़ो। चलो किसका? अच्छा ठीक है, ये मैंने पूरा नहीं कहा था ना, वी डोंट माइंड, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें आपत्ति नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसकी दिक्कत नहीं है? चाहे तुम आओ या मत आओ, हमारी तो पार्टी चलेगी, हम तो मैच खेलेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ हो सकता है। चलो अगला देखो, ये तो बता दिया, ठीक है। चलो चलो, जब माइंड वाली बात आ गई है तो एक चीज समझ के जाओ, माइंड के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उसमें क्या लगाएंगे हम, और इसको हम नाम क्या देंगे? जीरंड, और जीरंड की पहचान क्या होती है? ठीक है, लिख ली, आगे बढ़े। चलो देखो जरा, हार्डली स्केसली, ठीक है, हार्डली स्केसली को समझते हैं, इसके साथ में या तो हम वेल लगाएंगे या फिर बिफोर लगाएंगे, आपको 99% केस में क्या मिलेगा? वेल, ठीक। चलो पेयर होता है इसका, अब सुनो, एक और होता है नो सूनर, क्या होता है? नो सूनर, उसके साथ में पता है क्या आता है? देन, लेकिन कौन सा? ए वाला, ठीक है। अब वो क्लैश कर देते हैं, हार्डली स्केसली के साथ में देन दे देंगे और नो सूनर के साथ में व्हेन दे देंगे। याद रखना एग्जाम्स में क्या करेंगे? हार्डली स्केसली के साथ देन और नो सूनर के साथ में व्हेन दे देंगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, सीधे से। हार्डली हैड आई फिनिश्ड द लंच व्हेन या फिर बिफोर शी स्टार्टेड फाइटिंग, मुश्किल से मैंने अपना दोपहर का खाना खत्म ही किया था कि उसने लड़ना चालू कर दिया, ऐसा बोलते हो ना? बोलते हो नहीं? आप अभी नहीं बोलोगे, शादी की बात बोलते सुना है लेकिन, है ना? मुश्किल से ही या शायद ही, इसका अर्थ क्या होता है पता है? मुश्किल से ही या शायद ही, मुश्किल से ही, मुश्किल ही या मुश्किल से ही या शायद ही, ठीक है। हाँ, मुश्किल से ही हम घर से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई, ठीक है। मुश्किल से ही मैंने एक दो शब्द कहा हुआ तो उसने गाली देना स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी कह सकते, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कंडीशन। दूसरा देखो, स्कार्सली या स्केर्सली हैड शी रीच्ड टू द ऑफिस व्हेन बिफोर शी असाइन्ड अ प्रोजेक्ट, मुश्किल से वो ऑफिस पहुंची थी कि उसको एक प्रोजेक्ट सौंप दिया। असाइन का मतलब होता है सौंपना, सौंप देना। प्रोजेक्ट मतलब होता है कोई कार्य, ठीक है, जैसे ये तुम्हें करना, ये ऐसे से प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये ठीक है भाई। अब आपको एक दिक्कत आ रही है, सर ये हेड कैसे आ गया पहले सब्जेक्ट के? सर सब्जेक्ट के पहले हेड कैसे आ गया? तो मैंने आपको कल बताया था या परसों बताया था कि इन्वर्जन होता है। हार्डली या स्कार्सली से वाक्य अगर शुरू होगा या नो सूनर से वाक्य शुरू होगा तो इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है?
सब्जेक्ट से पहले आ जाती है वर्ब, और वैसे वर्ब कहाँ आती है सब्जेक्ट के, इंटरोगेटिव में भी आपके में इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए। टेंशन मतलब छुटेगा कुछ नहीं, ठीक है, छुटेगा कुछ नहीं, बल्कि और अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, बोलो, पेट में मत रखो नहीं तो दर्द होगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं ना, क्लास खत्म होने वाली है, इसको 2 बचे है ना। सीधे बता दिया ये तो मैंने, नो सुनने के साथ क्या आएगा, देन और इन्वर्जन आएगा, बस एग्जांपल देख लो, है ना। नो सुनर डिड, अब सुनो, डिड आ गया यानी सेकंड फॉर्म पहले ही आ चुकी, तो फिर क्या आएगी इसके बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड किसका रूप है, डू का, और डू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए रीच आएगा। नो सुनर डिड वी रीच द कॉलेज देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, मतलब जैसे ही हम जो है स्कूल पहुंचे, क्या हो गया, चालू, बारिश चालू, है ना, क्या चालू हो गया, बारिश चालू। इसी तरह से नो सुनर डिड द पुलिस अराइव देन द थीफ रन अवे, जैसे ही पुलिस पहुंची तो चोर भाग गया, क्या किया चोर ने, भाग गया, ठीक है, किसका, जैसे ही, हाँ पहुंचना, पहुंच, कैच मतलब होता, कैच मतलब पकड़, ठीक है। लास्ट वन एल्स के साथ इसी तरह से क्या लगेगा, बट, ठीक है, कुछ और नहीं लगेगा, और लगा दो या कोई अन्य चीज लगा दो, नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे सी लाइक्स नथिंग एल्स बट लिसन टू म्यूजिक, उसको कुछ नहीं पसंद है सिवाय म्यूजिक के सुनना, ठीक है। दिया वांट्स नथिंग एल्स बट सी मी, दिया कुछ नहीं चाहती सिवाय मुझसे मिलने, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स के साथ में क्या आया हमारा, बट, क्या आया हमारा, बट, ठीक है ना। चलो और भी इसका एक वो है, वो मैं आपको अगली क्लास में करूंगा, ठीक है, तब तक जय हिंद।